नमस्कार प्यारे साथियों, आपका स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल में। और जैसा कि आपको पता है, आपका डीएलएड तृतीय सेमेस्टर मैथ में करा रहा हूं, जिसमें चैप्टर नंबर 5 आपका चल रहा है। और इसमें आपकी बैंकिंग के क्वेश्चंस आपके हैं, जितने भी बैंकिंग से रिलेटेड वो आपके कराए जा रहे हैं। तो यहाँ पर हम इससे पहले कर रहे थे किसे, प्रधानमंत्री जनधन योजना के बारे में हम समझ रहे थे। तो आज हम उसी में आगे बढ़ते हुए आज प्रधानमंत्री जनधन योजना की सभी जो पॉइंट्स हैं, सभी जो कुछ भी है आपका, ये आज हम खत्म कर देंगे। तो आप वीडियो में अंत तक बने रहिए, तो आपको बहुत अच्छे तरीके से समझाने वाले हैं। ठीक है, देखिए प्रधानमंत्री जनधन योजना की विशेषताएं क्या हैं। पीएमजेडीवाई के मिशन मोड उद्देश्य 6 स्तंभ। कितने स्तंभ इसके रखे गए? 6 स्तंभ रखे गए। पहले चरण के अंतर्गत पहले वर्ष के दौरान 15 अगस्त 2014 से 14 अगस्त 2015 तक 3 कार्य तय किए गए थे। इसके दौरान, इस समय अवधि के दौरान 3 कार्य यहाँ पर तय किए गए थे। क्या पहला कार्य किया गया था? बैंकिंग सुविधाओं तक सर्वव्यापी पहुंच, सबकी पहुंचाना, सबको सबकी पहुंच पहुंचाना बैंकिंग तक। वित्तीय साक्षरता कार्यक्रम। नंबर तीसरा देख सकते हैं, 6 महीने के बाद 5,000 रुपए तक की ओवरड्राफ्ट सुविधा के साथ बुनियादी बैंकिंग खाता रुपए कार्ड प्रदान करना, जिसमें 1 लाख रुपए तक का बीमा कवर होगा। और रुपए कार्ड को अमल में लाया जाएगा। दूसरे चरण की शुरुआत 15 अगस्त 2015 से हुई, 15 अगस्त 2015 से होगी, और यह 15 अगस्त 2018 तक चलेगा। तो ये आपका था दूसरा चरण, जिसमें क्या क्या रखा गया, तो आप देख सकते हैं यहाँ पे। नंबर 1, ओवरड्राफ्ट में भुगतान अदा नहीं करने वाले के लिए क्रेडिट कार्ड गारंटी फंड जारी किया जाएगा। सूक्ष्म बीमा, और आप देख सकते हैं सूक्ष्म बीमा आपका किया जाएगा। आगे देखेंगे, देख सकते हैं यहाँ पे स्वावलंबन जैसी असंगठित क्षेत्र में पेंशन योजना आपकी रखी गई। साथ ही इस चरण में पहाड़ी, आदिवासी, सुदूरवर्ती, यानी जो पहाड़ों पर रहते हैं, आदिवासी जो लोग हैं, जो दूर रहते हैं इलाकों में रहने वाले परिवारों को भी शामिल किया गया। इसके अलावा परिवार के सभी वयस्क और छात्रों पर भी ध्यान केंद्रित किया जाएगा। ये आपका उद्देश्य रखा गया। आगे देखेंगे, पीएमजेडीवाई योजना के अंतर्गत विशेष फायदे। क्या क्या फायदे? जमा पर ब्याज, जमा करेंगे आप पैसे तो उस पर आपको ब्याज मिलेगा। नंबर 2, 1 लाख रुपए तक का दुर्घटना बीमा कवर आपको दिया गया। न्यूनतम बैलेंस की कोई आवश्यकता नहीं, इसमें आपका बैलेंस चाहे जीरो रहे, आपका एक भी पैसा नहीं कटने वाला। 3,000 रुपए का जीवन बीमा कवर आपको दिया गया। 3,000 रुपए का क्या? जीवन बीमा कवर। भारत में कहीं भी आसानी से धन स्थानांतरण कर सकते हैं, कहीं भी धन को, अपने पैसों को ट्रांसफर आप कर सकते हैं। सरकारी योजनाओं के लाभान्वितों को इन खातों में सीधे हस्तांतरण का लाभ मिलेगा। ठीक है, जो भी सरकार आपको पैसे भेजना चाहेगी जिसी भी स्कीम के अंतर्गत, तो आपको सीधा पैसे भेज देगी। नंबर 7, खाता 6 महीने तक संतोषजनक तरीके से संचालित करने के बाद ओवरड्राफ्ट की सुविधा की इजाजत मिल जाएगी आपको। ठीक है, अगर आप 6 महीने तक अच्छी तरीके से चला रहे हैं। पेंशन बीमा संबंधी वित्तीय प्रबंधन आपके लिए पहुंचाई। दुर्घटना बीमा कवर पाने वाले के लिए रुपए डेबिट कार्ड का इस्तेमाल 45 दिनों में कम से कम एक बार तो आप जरूर ही कर लें। ठीक है, अगर आप इसके अंतर्गत रहना चाहते हैं तो। नंबर 10, आगे प्रत्येक परिवार को केवल एक खाते में 5,000 की ओवरड्राफ्ट की सुविधा मिलेगी। इसके लिए प्राथमिकता महिलाओं को दी गई, यानी वो ओवरड्राफ्ट 5,000 तक का कर सकती हैं। आप देख सकते हो, बैंक की किसी भी शाखा अथवा बैंक मित्र में जीरो बैलेंस के साथ खाता खोला जा सकता है, लेकिन यदि खाता धारक को चेकबुक चाहिए और उसके लिए न्यूनतम बैलेंस की शर्त पूरी करनी होगी। अगर आप चेकबुक चाह रहे हैं तो आपको कुछ बैलेंस उसमें न्यूनतम रखना होगा। तो इस तरीके से आपका ये बैंकिंग के जो कॉन्सेप्ट हैं आपके खत्म हो जाते हैं। यहाँ से आप एक्सरसाइज के क्वेश्चन देख सकते हैं, जो कि इसके वीडियो के अंदर की आपको सब कुछ मिल गए हैं, तो इसे कराने की कोई ज़रूरत नहीं है। अलग से देखिए प्रधानमंत्री जनधन योजना क्या है, तो पूरा विस्तार में आपको बताया हुआ है। बैंक से क्या कार्य होते हैं सब कुछ बताए हुए हैं। बैंक में से क्या क्या कार्य होते हैं, पैसे की धन निकासी, जमा करना, पैसे को कहीं भी ट्रांसफ़र करवाना, बहुत सारी सुविधाएं होती हैं, सब आपको बताया हुआ है। पहले ही वीडियो हो चुके हैं इनके। बैंक
से धन कैसे निकाला जाता है, तो बैंक में एक विड्रॉ फॉर्म दिया जाता है, तो उसमें विड्रॉ फॉर्म भरेंगे तो आपको वहां से क्या मिल जाएंगे, आपको पैसे मिल जाएंगे, आपको पैसे निकाल दिए जाएंगे, जिसे आहट फॉर्म भी बोलते हैं। बैंक में कितने प्रकार के खाते होते हैं, ये खाते भी आपको बताए थे कितने प्रकार के होते हैं, इसके रिगार्डिंग भी आपका सब कुछ आ चुका है, सब कुछ पढ़ा चुका हूँ, तो आप वो भी आप जानते हैं। नीचे दिए गए खातों में अंतर क्या है, बचत खाता क्या होता है, सब खाता का टाइप बताया है, सबको एकदम डिटेल में समझाया हुआ है। चालू खाता बताया है किसके लिए खोला जाता है, कौन खुलवाता है, जो बिजनेसमैन होते हैं वो इससे खुलवाते हैं। ये जो बचत खाता होता है वो मध्यम वर्गीय लोग खुलवाते हैं, जिसमें ब्याज मिलता है। सावधिक जमा खाता जो डिपॉजिट वाला होता है, आवर्ती जमा खाता होता है, ये सभी आपको कराए हुए हैं। चेक कितने प्रकार के होते हैं, ये चेक भी आपको सब बताए हुए हैं, प्रत्येक प्रकार के चेक की जानकारी दीजिए, ये सभी हो चुका है ऑलरेडी, तो ये पहले से ही आ चुका है। और भी आप देखेंगे इसमें ये जितने भी क्वेश्चन है आपके सब मैं करा चुका हूँ। हम बैंक में किस उद्देश्य से जाते हैं, किस उद्देश्य से जाते हैं, पैसे जमा करने जाते हैं या निकालने जाते हैं, ठीक है, या ऋण लेने जाते हैं। अब ऋण आप लेते हैं किसी चीज़ पर, जैसे आप मान लीजिए आप खेती पर ऋण लेना चाह रहे हैं, आप अपने सोने पर ऋण लेना चाह रहे हैं, किसी पर ऋण लेना चाह रहे हैं, तो आप निज उद्देश्य से जाते हैं आप बैंक में। पैसे के उद्देश्य मेनली पैसा उद्देश्य आपका बैंक में धन जमा। और देखिए पैसा, और यहाँ पर आप अपने बहुत सारे बहुमूल्य जो आपके आभूषण है उनको रख सकते हैं, लॉकर ले सकते हैं वहाँ पर जा करके, बहुत सारी सुविधाएं बैंक प्रोवाइड कराता है, ये सब कुछ बताया हुआ है। बैंक में धन क्यों जमा किया जाता है बताइए। धन इसलिए जमा किया जाता है कि हमारा सुरक्षित रहेगा, और सुरक्षित रहने के साथ साथ ही हमें उस पर ब्याज भी मिलेगा। बैंक के क्या क्या कार्य होते हैं, तो बैंक क्या क्या कार्य करता है ये सब कुछ बता चुका हूँ। खाता के प्रकार भी बता चुका हूँ, बचत खाता क्या होता है, आवर्ती जमा खाता क्या होता है, ये सभी मैं आपको करा चुका हूँ। ये जो बहुविकल्पी क्वेश्चन है वो मैं एक वीडियो के अंतर्गत आपको करा दूंगा, तो ये सभी आपके क्वेश्चन ऑलरेडी हो चुके हैं, ठीक है। तो आप अच्छे से सब वीडियो देख लीजिए, इनको कराने की कोई जरूरत नहीं है अलग से, ठीक है। तो आप अच्छे से क्वेश्चन देख लेंगे तो आप इन सभी क्वेश्चनों को वहां पर लिख पाएंगे। ओके, ये वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू।